वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति से रिलेटेड, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में कहूँ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम 10 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी के जो हमने बात की थी कि 40 से 50 सम हम हर टॉपिक पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो बाकी के आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब हुआ कि उसे अगर हम भाग दे 24 से तो शेष 0 आए। तो 24 से चेक करने के लिए आपको 24 से भाग करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यूज करना है दिमाग आपको। और यहाँ पे देखना है कि ये जो 24 है वो 8 गुणे 3, अगर हम 24 का गुणनखंड निकाले तो 8 गुणे 3 होता है। अगर हम ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें दिए गए उसमें से कोई भी नंबर 8 और 3 के पहाड़े में आता है, 8 से भी विभाज्य हो जाता है, 3 से भी विभाज्य हो जाता है, तो उसे हम 24 से भी विभाज्य बोल सकते हैं। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर हम जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है 35,718, तो यहाँ पर इसे हम 3 नंबर को, इसके लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से भाग करते हैं, तो ये 8 से भाग तो जाएगा नहीं, राइट। 8 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरे पे आ जाते हैं, तो दूसरा यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पर भी ये भी 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ये तीसरा है, ये भी 8 से विभाज्य नहीं हो रहा, क्योंकि 8 देखो यहाँ पे 8 एकम 8, तो 4 बचेगा, 4 शेष बच जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखो ये नंबर है और ऑप्शन है कि अगर 3 ये रॉन्ग है तो ये ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 736 को अगर आप 8 से भाग करो तो ये 9 बार में 72 आ जाएगा, 1 बचेगा, 6 आ गया और 16 2 बार में शेष 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है 366 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो कि आपको 1 से 9 तक लिखना हो तो टोटल आपको 9 संख्या की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो 10 से आपको 99 तक लिखना हो तो टोटल आप कितना लिखेंगे, 90 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो सब में 2-2 डिजिट है, इन सब में 2-2 डिजिट है, इसलिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये से मल्टीपल करोगे तो ये हो गया 180। अब आपका आता है 100 से लेकर 366 तक आपको लिखना है। तो इसमें टोटल देखो यहाँ पे 100 तो निकाल दो पहले, तो यहाँ पे कितना बचा, 266 बचा, लेकिन हम 100 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो टोटल हमको मिल गया 267। अब यहाँ पे कितने डिजिट है तीनों में, इसमें इस नंबर में 3 डिजिट है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। इसे आप 3 से गुणा करोगे तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18 और 2 20 और 3 दूनी 6 2 8, राइट। तो अब हमें बोला गया है कि ये कुल कितने संख्याओं का यूज हमने किया इसे लिखने में, तो सबका हम प्लस करते हैं। 9 प्लस 180 प्लस 801, तो ये आपको मिल जाएगा 990 नंबर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलो ये हमें दिया गया है कि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत का मतलब हुआ कि एक के बाद तुरंत आने वाले, जैसे 1 2 3 ये क्रमागत हो गए, 2 3 4 ये क्रमागत हो गए, तो इन सबको हम क्रमागत कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमें बताना है कि ऐसे कौन सी 3 संख्या है जो क्रमागत, इनके गुणनफल क्रमागत है और उनका गुणनफल है 120। तो 120 का गुणनखंड निकालो, अपने आप पता चल जाएगा। चलो 2 से इसे भाग करोगे 60, 2 से भाग करोगे 30, 2 से भाग करोगे तो 15, 3 से भाग करोगे तो 5 और 5 से 1। देखो अब ये हम सेट बना देते हैं, तो हो गया ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसका मतलब है 4 गुणे 5 गुणे 6 ये 120 हो गया। तो अब हमें बोला कि पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो पूर्णांकों का योग मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 ये हो गया आपका 15। तो ये ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है।
यहाँ पे हमें दिया गया है कि 83, 79 और 12 यानी 8, 3, 7, 9, 1, 2 में अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाओ, पहले बड़ी संख्या लिखो फिर छोटी फिर छोटी, व्यवस्थित करने के बाद में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब होता है ना बदले, बदलना नहीं चाहिए, उसको हम अपरिवर्तित कहते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे पहले हम नंबर लिख लेते 8, 3, 7, 9, 1, 2, ये आपका है पहले नंबर पे, ये है दूसरे नंबर पे, ये है तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवे, ये छठे। अब इसे अगर हम लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हो अगर आप इसे, जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, तो इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। देखो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले सबसे बड़ी संख्या है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, 2, 1, राइट। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर पे आ गया, ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे और ये छठे पे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो देखो ये जो 7 है उसका स्थान नहीं बदला, बाकी सभी का स्थान बदल गया। तो ऐसी कितनी संख्याएं नहीं बदली, सिर्फ एक संख्या। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। अभाज्य का मतलब हुआ कि जो सिर्फ एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए, इटसेल्फ, उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या है। देखो अगर हम लिखे यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, फिर 5, 7, 8, 9 नहीं आएगा आपका, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं, 11 आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आएगा, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 आएगा नहीं। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो टोटल इसमें आ गए आपके 15। दैट मीन्स ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम। अभी हमने बात की अभाज्य मतलब प्राइम, जो सिर्फ 1 के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए, इसके अलावा किसी के भी में आ जाते हैं तो वो नहीं होगा। जैसे अब हम ले लेते हैं फर्स्ट, देखो अब यहाँ पे हम ढूंढते कि कौन कौन सा दूसरों के भी पहाड़े में आता है, 1 और इटसेल्फ के अलावा। अब फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है, अगर आप इसे चेक करो तो ये 7 के भी पहाड़े में आता है और 17 के भी पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा हम लेते हैं ये भी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि 11 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसे अगर हम चेक करते हैं तो ये आपका 13 के पहाड़े में 19 बार में आता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचा क्या, ये बचा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। 1 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग। तो अगर आपने मेरा पहला, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने एक लिखा था कि विषम संख्याओं के n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो विषम जो संख्याएं हैं, n विषम संख्याओं का योग बराबर
हमने एक सूत्र लिखा था कि n का स्क्वायर कर दो तो अपने आप हमें मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो 1 से 50 अगर हम लेते हैं तो इसमें 25 सम संख्या है और 25 विषम संख्या है। जितने सम संख्या है उतने विषम संख्या है। तो अगर हमें विषम संख्या टोटल कितनी है, 25 है, तो 25 का हम वर्ग कर देते हैं। तो 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट है। 1 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाज्य है? 7 से भाज्य है 1 से 300 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7, पहला नंबर 7 हो गया, 14 हो गया। इसी तरह से अगर आप निकालते जाते हो तो यहाँ पे जो 300 से छोटी संख्या होगी, 300 से जो छोटी संख्या है वो कौन सी होगी? देखो यहाँ पे अगर आपको पता ना चले तो 300 को 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचा। इसका मतलब कि अगर 300 में से हम 6 माइनस कर देते हैं, 300 में से 6 माइनस कर दो तो वो संख्या अपने आप क्या बन जाएगा, विषम 7 से विभाज्य संख्या बन जाएगा। तो ये हो गया 2 9 4। अब इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि n संख्या अगर आपको दिया गया है तो ये आपका एक सीरीज बन गया, समांतर श्रेणी। ये हो गया a, ये हो गया आपका a प्लस टी। तो यहां से आपको मिल गया a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7, क्योंकि कितने का, d मतलब हो गया अंतर, राइट। अंतर कितने का है, 7 का ही अंतर है। और ये आपका बन गया l लास्ट टर्म, जिसको आप टी एन भी कहते हो। अब इसी पर से हम पहले n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, a प्लस एन माइनस 1 का सूत्र लगाना पड़ेगा। टी एन आपको दिया गया 294, a का मान आपने 7 निकाला है, n माइनस 1 टी का भी मान आपका 7 का ही है। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 7 को आप इधर भेज दो, राइट, या फिर यहाँ पे रहने तो भी चलेगा। 2 9 4 बराबर 7 प्लस 7 n माइनस 7 हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया। और इसे अगर आप यहाँ पे भेज देते हो तो 294 बट्टे में 7 बराबर n हो गया। अभी हमने यहाँ पे देखो सॉल्व किया है कि अगर हम इसे भाग करते हैं तो 42 आता है। तो ये आपको मिल गया 42। अगर ये 42 मिल गया है तो अब हम SN वाले सूत्र में रख देते हैं कि हमें क्या बोला गया, कितनी, अच्छा हमें यहाँ पे इतना ही बोला कि कितनी संख्याएं होंगी। तो हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना है, तो टोटल आपका होगा 42, राइट। कितनी संख्याएं होंगी मतलब आपको ज्ञात करना है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसी कितनी संख्याएं। तो यहाँ पे हमें टोटल 42 संख्याएं मिल जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक छात्र से एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया। देखो मान लेते हैं कि वो संख्या आपका x है, या पहले क्वेश्चन, परंतु इसे विभाजित करने के बदले ये 3 से गुणा कर दिया और उत्तर उसको मिल गया, तो 29.7 मिल गया, 29.7 मिल गया है। तो अभी हमें बोला गया है कि हमें बताना है सही उत्तर क्या है। उसने गलती कहाँ पे की, उसको करना था 3 से विभाज्य, उसने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। तो अगर हम मान लेते हैं कि x हमारा जो नंबर है उसे उसने 3 से गुणा कर दिया, तब उसे मिल गया 29.7, राइट। और हमें करना क्या था, इसे भाग करना था, राइट। तो इसे पहले हम हमारा नंबर निकाल लेते कि उसने अगर विभाग गुणा नहीं किया होता तो कितना नंबर हमारा था। तो x बराबर 29.7 बटे में 3 से भाग कर दो, ये 9.9 मिल गया। यानी इसका मतलब जिस नंबर को उसने गुणा किया था वो क्या है, 9.9 है, राइट, 9.9। लेकिन हमें बोला गया सही उत्तर क्या था, राइट। ये अभी जो हमने 9.9 निकाला है, ये हमने निकाला कि अगर वो 3 से गुणा नहीं करता तो इतना था,
जो हमारा नंबर था पहले, लेकिन हमें क्या करना है, उसे 3 से विभाज्य करके फिर आंसर बताना है। तो इसे अगर हम 3 से विभाज्य कर देते हैं, 9.9 को 3 से विभाज्य कर दो तो 3.3। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 9, 7, 2, 1, 5, 3, 6, 8 संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित होता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे इसे आप अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में मतलब क्या हो गया? अवरोही क्रम में मतलब हो गया कि इसे आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ में लिखो। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ में अगर हम लिखते हैं तो 9, 7, सॉरी पहले चलो मैं क्वेश्चन लिख दूं। 7, 2, 1, 5, 3, 6, 8। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, पांचवें पे है, छठे पे है, सातवें पे है और ये आठवें पे है। अब हम इसे अवरोही क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम में तो ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तो ये आपका पहले नंबर पे, ये आपका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें। अब यहाँ पे चेक कर लो। देखो एक तो 9 है जो नहीं बदला है। फिर दूसरा कौन सा है? यहाँ पे अगर आप दूसरा चेक करो तो यहाँ पे 7 जो था यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे। 2 है वो तीसरे नंबर पे था, यहाँ पे सातवें। 1 है वो 4 पे था, आठवें पे चला गया। 5 है पांचवें पे था तो पांचवें पे ही पड़ा है, 5 हो गया ये। फिर 3 है तो 3 ये आपका छठे नंबर पे था, छठे नंबर पे ही पड़ा है। जो 6 है ये आपका चौथे नंबर पे आ गया। 8 जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स मिल गए हमें? 1, 2, 3। 3 नंबर हमें ऐसे मिल गए जिनका स्थान बदला नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो भी देखें और उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।